तब कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। डिजिबिलिटी चैप्टर चल रहा है, उसी में मैं आपको आगे का क्वेश्चन कराऊंगा आज कुछ। और आज कुछ क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नियम, कुछ बेसिक आपको देखना होगा। बेसिक कुछ देने वाले हैं आपको डिजिबिलिटी में, देखिएगा। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो डिजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी। अब देखिए, इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा रूल सीख चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं, पर कुछ रूल अभी भी बाकी है, जैसे कि 5 का 5, 25, 125 इस तरह के वाला बचा हुआ है, 10 वाला रूल बचा हुआ है। बाकी 7 वाला कॉम्बिनेशन के साथ हम सिखाएंगे, 7, 11 और 13 का जो कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं, सब रूल सिखाया जाएगा। तो आज मैं पहले आपको जो क्वेश्चन कराने हैं उसके लिए कुछ ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपको 10 का डिजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। कोई बोले कि 10 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, कि 10 से कोई संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैसे चेक होगा? तो काफ़ी इजी होता है। आप यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि ये वाला में आपको बस देखना होता है ना कि लास्ट डिजिट शुड बी 0, बस यही देखना होता है इसमें। तो बहुत आसान है, लास्ट डिजिट शुड बी 0। इसका मतलब ये है कि कोई संख्या अगर 10 से कट रहा है तो पक्का उसके लास्ट में 0 होगा, तभी वो 10 से कटेगा। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं, जैसे कुछ भी लिखा हो 9, 5, 4, 3, 7, लेकिन अगर लास्ट में यहाँ 0 लगा देंगे तो पक्का ये 10 से कटेगा। मतलब इधर क्या है, हमको इधर क्या है नहीं मतलब है, लास्ट में 0 होगा तभी 10 से कटेगा। 0 के अलावा कुछ भी होगा तो नहीं कटेगा। आप 0 के अलावा कुछ भी रख लीजिएगा तो वो 10 से नहीं कटेगा। तो 10 का डिजिबिलिटी रूल काफ़ी आसान है, आप इसको देख लीजिए। 10 का डिजिबिलिटी रूल काफ़ी ईजी है, तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका यूज होता है। यूज होता है, ऐसा नहीं है कि आसान है तो यूज नहीं होता है। इस चीज़ को आप देख लीजिए। अगर आप देखिए, अब इसमें और सीखिए। तो ये तो 10 का था ना, अब थोड़ा सा देखिए, अब एक सेटअप आपको सिखा रहे हैं, वो सीखिए। और सब काम का है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे आपको ऐसे सीखा, तो आपको दिखेगा कि अगर आपको ये 10 वाला भी रूल नहीं मालूम है तो आप 90 वाला नहीं बना पाएंगे, और 90 वाले पे क्वेश्चन आता है, 10 वाले पे भी आ जाएगा। तो चीज़ों को समझेंगे। तो अब देखिए, तो अब आपको ये सीखना होगा, जैसे कि 5 हो, 25 हो। जैसे कि हम ये लिख दे रहे हैं कि 5 के पावर 1 क्या होता है, 5, ठीक है। अच्छा, 5 के पावर 2 क्या होता है, 25। ये इसका क्या रूल होगा 25 का? अच्छा, 5 के पावर 3, ऐसे हम एक बार 2 वाला पे सिखा चुके हैं, उसी तरह का ये भी होता है। 5 के पावर 3 क्या होगा, तो हम कहेंगे 125। इसका रूल क्या होगा देखेंगे हम लोग। उसके बाद 5 के पावर 4 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 625। इसका क्या होगा, ये इसका रूल हम लोग पूरा देखेंगे। और आगे भी आप बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि 5 की पावर 5 नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इतना काफ़ी होगा आपको। हम आपको इतना बता रहे हैं, एग्ज़ाम में तो 125 तक आया हुआ है, हम आपको 625 वाला ही बता रहे हैं। आगे भी बना सकते हैं आप इसको। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि इसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, चीज़ों को समझेंगे हम लोग। तो देखिए क्या होता है इसमें, क्या रूल है। 5 से कटने का क्या रूल है, चाहे 25 से कटने का क्या रूल है, चाहे 125 से, चाहे 625 से। तो तरीका क्या होता है, यहाँ 5 वाला में ऐसे लिखेंगे कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5। बस इसमें यही होता है। इसका मतलब ये है कि कोई अगर संख्या 5 से कट रहा है तो उसका जो लास्ट का, उस संख्या के जो लास्ट डिजिट होगा, अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक जो होगा वो 5 से कटना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ लिखा हो 7, 5, 3, 2, 9, और यहाँ पे अगर मान लीजिए दिया है 5, ठीक है।
आप ध्यान दीजिए, तो आपको ये पूरा देखने की ज़रूरत नहीं कि इधर क्या है, आप बस ये देखेंगे कि लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 से कट रहा है, तो हाँ, तो इसका मतलब वहाँ 5 है तो 5 से कट रहा है। एक बात और समझिएगा, बहुत लोग को इस चीज़ का रहता है कि 5 से कटना चाहिए, तो आप देखिए इस 5 के जगह पे 5 रहेगा तो 5 से कट रहा है, लेकिन अगर इस 5 के जगह पे अगर कोई कहे सर 0 होता तो आपको हम बताए हुए हैं कि 0 तो सभी संख्याओं से कटता है, तो वहाँ 0 भी रहेगा तो 0 भी तो 5 से कटेगा, 0 सबसे कटता है 0 को छोड़ के। तो इस चीज़ का गलत फहमी मत पालिएगा कि 5 से कटने का मतलब 5, 0 भी होगा तो 5 से कट जाएगा। समझ रहे हैं बात को? 0 सभी संख्याओं से कटता है तो 5 से भी कटेगा। इसका मतलब यहाँ 0 होगा तो भी 5 से कटेगा, 5 होगा तो भी 5 से कटेगा। इसका मतलब 5 से कटने का रूल में आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि 0 हो नहीं तो 5 हो, लास्ट डिजिट 0 हो नहीं तो 5, इसके अलावा तो कोई और रहेगा तो 5 से कटेगा नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, 5 वाला चीज़ों को समझते चलिए। तो 0 भी तो देखिए, कहने का मतलब इसमें अब अलग से हम थोड़ी 0 वाला बात बताएंगे आपको नहीं समझना होगा कि लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए, तो 0 होगा तो भी 5 से कट जाएगा, 5 होगा तो भी 5 से कट जाएगा। चीज़ों को समझिएगा। अच्छा 25 वाला बात सब समझिए। 25 वाला यहाँ लास्ट डिजिट होता था ना, यहाँ लास्ट 2 डिजिट होगा, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। बात को समझ रहे हैं आप? जैसे एक बात याद रखिए, एक वीडियो मैंने डिजिबिलिटी में ही एक वीडियो बनाया है, 2, 4, 8, 16, 32 आगे 64 ऐसा जा सकता है, तो उसमें भी यही तरीका था। वहाँ पे क्या था, 2 से कटना है तो लास्ट का 2 से कटे, लास्ट का, तो इसमें भी देखिए वही हो रहा है। 25 से कटना है तो लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25, मतलब अंतिम दो अंक क्या कटना चाहिए, 25 से पूरा पूरा कट जाए। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट क्या लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ लिखा है 5, 2, 3, 7 भी लिखा हो, मान लीजिए इधर 8 भी लिख दें, 8, 7, 5, 2, 3, और यहाँ लिख दें आपको यहाँ 7 और यहाँ 5। तो अगर कोई बोले 25 से कटता है कि नहीं कटता है, तो आप समझिए कि 25 से कटने का मतलब इधर क्या है हमको नहीं, मतलब लास्ट का 2 डिजिट ही चेक किया जाता है। लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से कट रहा है तो देखिए 25 से 75 कटता है कि नहीं, 25 तियाँ, इसका मतलब पूरा संख्या भी कट जाएगा अगर लास्ट का 2 डिजिट कटे। अब बहुत लोग को लगता है यहाँ पे सर 25 से कटने वाला हो तो बहुत जगह अलग से दिया रहता है कि यहाँ पे जैसे 75 है तो कट जा रहा है, 75 है तो कट जा रहा है, लेकिन अगर यही दोनों स्थान पे क्या 0 रहेगा तो आप समझिए 0 अगर दोनों स्थान पे रह रहा है तो 25 से 0 भी तो कटता है, तो दोनों स्थान पे 0 है तो भी उसी चीज़ को समझिए कि 0 सभी से कटता है तो 25 से भी तो कट रहा होगा, तो 0 भी दोनों जगह पे रहेगा तो काम करेगा, क्योंकि 0 सभी संख्याओं से कटता है 0 को छोड़कर। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। उसी तरह और भी रूल लिख देते हैं, और जब क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपको तरीका होना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए इसमें आपको लास्ट 2 डिजिट लिखे थे ना, देखिए ये पावर से होता है, पावर 1 है तो 1 डिजिट देखना होगा, सिंगल डिजिट लास्ट डिजिट, 2 होगा तो 2, 3 है पावर तो 3। तो देखिए यहाँ पे लिखना होगा कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जो होगा शुड बी डिविजिबल बाई 125। और इसमें क्या लिख लेंगे, लास्ट 3 डिजिट, इस चीज़ को देखिए, लास्ट 4 डिजिट सॉरी, यहाँ पावर ये जो 625 है वो 5 के पावर 4 होता है, तो 4 डिजिट देखेंगे लास्ट का, तो 625 आएगा तो कहेंगे लास्ट का लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 625। तो ये थोड़ा सा नियम इसलिए बताएं क्योंकि मेरे पास जो आज एसएससी वाला क्वेश्चन है सारा, उन सारे क्वेश्चन में ये सब का यूज होने वाला है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप इसका। अब देखिए, अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। जैसे कि हम लोग आ जाते हैं सीधा 1 नंबर क्वेश्चन पे, पहला नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, चीज़ों को समझने का खूब कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि चीज़ें आपको खूब समझ में आए। तो जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए क्या दिख रहा है, कह रहा है द 7 डिजिट नंबर, एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ एक नंबर दिया हुआ है और कह रहा है ये नंबर जो है 7 अंकों का है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, 7 अंक का होगा इसलिए बोल रहा है। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4, ये गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, वो बोल रहा है तो होगा ही 7 अंक, नहीं होगा तो एरर होगा। इस डिविजिबल बाई किससे, 225 से ये कट रहा है। किससे कट रहा है जी, 225 से ये पूरा पूरा कट रहा है। तो वैल्यू ऑफ पी कैन बी रिस्पेक्टली क्या होगा, मतलब वैल्यू ऑफ पी, तो वैल्यू ऑफ पी एन क्यू होगा। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, पी का मान क्रमशः हो सकता है, अच्छा पी का ही मान बताना है
कि p का मान क्या हो सकता है। q का नहीं मांगा है, p का ही मान मांगा कि p का मान क्या हो सकता है। तो चीज़ों को समझना है, तो चीज़ों को देखिए यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे एरर है, क्योंकि यहाँ 3 7 के बाद यहाँ पे q होगा। यहाँ जो 4 दिख रहा है ना, यहाँ पे q होगा, और ये संग इधर वाला सब अलग है। आप देखिए अंग्रेजी ही देख लीजिएगा, यहाँ पे जो देखिए 7 के बाद यहाँ q होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है हिंदी में, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन को अगर बनाना होगा तो कैसे होगा। तो देखिए, अगर कोई आपसे कहे कि कोई संख्या 225 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 225 को अगर हम तोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं वो 25 अट्ठे 200 होता है, 25 नवा कितना होता है, 25 नवा 225 होता है। इसका मतलब देखिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सिखाए थे ना आपको। इसका मतलब अगर कोई संख्या 225 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, अगर कोई संख्या 225 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो पक्का 25 और 9 दोनों से पूरा पूरा कटता होगा। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए आपको, अच्छा 25 का रूल क्या होता है, अभी अभी हमने बताया 25 का रूल कि लास्ट का 2 डिजिट जो होना चाहिए, अभी अभी लिखे थे हम, अभी अभी लिखे थे, आप देखिएगा, अभी अभी हमने पढ़ाया है। देखिए आपको हम दिखा भी दे रहे हैं, आप चाहें तो उसको देख भी लें। यहाँ पे देखिए 25 का रूल क्या बताया था हमने, इस चीज़ को देखिए। 25 के रूल में बताया था कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25, मतलब अंतिम का 2 अंक जो होगा वो 25 से कटना चाहिए। तो देखिए अब उसमें वापस आ जाते हैं उस क्वेश्चन में। देखिए ये वाला में, तो अगर आप देखिए ये वाला में, तो 25 से कटने के लिए लास्ट, तो लास्ट का 2 डिजिट उठाइए। लास्ट का 2 डिजिट पे आपको दिख रहा होगा 7 और यहाँ पे q। और अगर ये वाला जो संख्या है पूरा, ये जो संख्या है पूरा, वो किससे कटना चाहिए, 25 से, क्योंकि 25 का रूल होता है। देखिए 25 वाला इसलिए लगा रहे हैं कि 25 वाला लगाने से लास्ट वाला हमको निकल जाएगा तुरंत, q तुरंत आ जाएगा। और ये सब अनुभव से आता है। आप सोचेंगे हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, आप इसलिए नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि आपने इस पर प्रैक्टिस नहीं किया होगा। एक बार आप प्रैक्टिस तो करके देखिए, आपको खुद सोचने लगेगा, समझने लगेगा कि अगर हम 9 का लगाएंगे तो 2 मिसिंग है, फंस जाएगा क्वेश्चन। अगर हम 25 का लगाएंगे तो अंतिम वाला पक्का क्यों निकल जाएगा इससे। देखिए अच्छा 25 से कटना चाहिए, तो कोई बोलेगा क्यू क्या होगा, तो आप भी जानते होंगे कि 25 3 75 होता है। इसका मतलब फिक्स है कि ये क्यू के जगह 5 होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा तो 25 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ 5 होगा तब ना 75 होगा, और 25 से 3 बार में कट जाएगा। सॉरी, तो क्यू का वैल्यू क्या हो गया 5, ये फिक्स आ गया ना कि क्यू का वैल्यू 5 होगा, ये फिक्स आ गया कि नहीं। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए इसका फ़ायदा हम लोग ले रहे हैं। क्या फ़ायदा होगा कि क्यू का वैल्यू 5 ही होगा, गारंटी है। अब हम लोग 9 का रूल लगा के जो बचा हुआ पी है वो निकालेंगे। जैसे कि देखिए 8 7 6 पी 3 7 क्यू, यही है। अच्छा देखिए एक बात तो हम आपको बोले थे ना कि यहाँ जो क्यू है उस क्यू के जगह क्या रख सकते हैं हम, 5 रखेंगे ना। रख क्या, देखिए यहाँ निकाले ना, क्यू के जगह 5 होगा तो क्यू 5 होगा। अब अगर हम 9 का रूल लगा दें, 9 का रूल लगा दें, क्या 9 का रूल लगाने के लिए बहुत ईजी होता है। जैसे कि 9 9 पूरा के काटते जाते हैं, जैसे 6 और 3 9 हो जाएगा। अच्छा देखिए 8 8 7 15 15, 3 और चाहिए इसको, तो यहाँ से 3 दे देंगे तो 2 बचा रहेगा, 3 दे देंगे तो 2 बच जाएगा कि नहीं, समझिएगा। 8 7 15 और 3 दे देंगे 18, 2 बच गया, और 2 बच गया, और 7 और 2 9, ये भी पूरा खत्म। बचा क्या, तो केवल p बचा। तो p के जगह क्या रख देंगे कि 9 से कट जाए, तो 0 रखेंगे और 9 रखेंगे। ये चीज़ हम 9 वाला रूल में बताए हैं कि 0 रखिएगा तो भी 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। 9 से अगर हमको 9 से पूरा पूरा कटना है तो 0 रहेगा, 0 सभी से कटता है तो 9 से कटेगा, और 9 भी रखेंगे तो हो जाएगा। तो p का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो यही तो मांगा था कि p का मान क्रमशः हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि 9 और 0 दोनों हो सकता है p का मान। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन करके। देखिए इतना कर लीजिए, जितना हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ना इस चैप्टर में, हर चैप्टर में आपको जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उतना क्वेश्चन करके देखिए, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी तो खुद का मेहनत लगेगा ही, आपका खुद का मेहनत लगेगा, लेकिन हम आपको बहुत बेहतर तरीके से सब समझाएंगे। ये 1 नंबर था, चलिए 2 नंबर देखते हैं। मेहनत तो खुद करना ही पड़ेगा ना। देखिए ये क्वेश्चन को, तो आपको दिखा, अगर हम 25 का रूल नहीं पढ़े रहते तो वो क्वेश्चन नहीं बन पाता। तो सारा रूल जरूरी है, धीरे धीरे हम आपको एक एक स्टेप करके सारा रूल बता देंगे आपको। देखिए यहीं पे देखिए करा 11 डिजिट का एक संख्या दिया हुआ है आपको,
और यहाँ x और y दोनों मिसिंग है, कर रहा है वो डिविजिबल है 90 से, तो देन वैल्यू ऑफ इतना, वैल्यू क्या मांग रहा है 4x प्लस 5y का मांग रहा है वैल्यू। तो अब अगर आप देखेंगे, अगर हम आपसे बोले कि कोई संख्या, अगर कोई संख्या 90 से पूरा पूरा कटता है, तो आप खुद बोलेंगे कि पक्का सर वो 10 से भी पूरा पूरा कटता होगा और 9 से भी पूरा पूरा कटता होगा, क्योंकि 10 9 90 होता है, 10 9 90 होता है। तो और इन दोनों में कुछ भी ये कॉमन नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या 10 और 9 दोनों से कटेगा वो 90 से कटेगा। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये रूल अब देखिए 10 का रूल बताए हैं ना, अभी अभी लिखे थे कि 10 वाले रूल में बोले थे कि लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तभी 10 से कटेगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो आपको लास्ट में यहाँ y दिख रहा था, लास्ट में यहाँ क्या दिख रहा था, ये जो y दिख रहा है ना लास्ट में, इस y के जगह पे फिक्स है कि 0 ही होगा, क्योंकि 10 से अगर ये संख्या कटेगा, 90 से कट रहा है तो 10 से कटा होगा, अगर ये 10 से कटता है तो पक्का लास्ट में 0 होगा तभी 10 से कटेगा, और 10 से नहीं कटेगा तो 90 से नहीं कटेगा। हम लोग बताए हैं ना कि 90 का रूल डायरेक्ट नहीं चेक होता है, हम 10 और 9 का चेक करेंगे। अगर कोई संख्या 10 और 9 दोनों से कट गया तो 90 से कट जाएगा। तो अगर 10 से कटता है तो पक्का y के जगह 0 होगा। तो एक चीज़ तो कन्फर्म आ गया कि y बराबर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन y निकलने से हमारा सॉल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि 4x प्लस 5y मांग रहा है, तो हमको x भी चाहिए। तो x निकालने के लिए अब हम लोग 9 का रूल लगा लेंगे। तो 9 का रूल लगाते हैं, y के जगह हम लोग 0 रख लेंगे। देखिए क्या है, 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8, और y के जगह हम क्या रखेंगे जी, 0। y के जगह हम 0 रखेंगे, क्योंकि y का वैल्यू हमारा ऑलरेडी 0 आया है कि नहीं आया। आप देखिए इसको, कोशिश कीजिए समझने का। अगर आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, कोशिश करने से हर काम हो जाता है, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। जो चीज़ें आपको जीवन में आप सपना देखते हैं ना कि ऐसा होता वैसा होता, सब पूरा हो जाएगा। एक बार आप सिलेक्शन तो लेके देखिए, जो लोग आपको नहीं देखते होंगे वो भी देखने लगेंगे, केवल आपको सिलेक्शन लेना है। अच्छा, अब 9 का रूल लगा रहे हैं, देखिए 5 4 9, 7 और 2 9, ये 9 गया। अच्छा 8 और 6 कितना हो जाएगा आपको, 14। 8 और 6 जो होगा वो 14 हो जाएगा ना, और 14 और 4 18 हो जाएगा। तो बचा क्या, केवल 3 बच गया, जोड़ेंगे सब तो आएगा 3 प्लस x। तो x पक्का 6 होगा, तभी तो 9 से कटेगा। 6 के अलावा कुछ और रख ही नहीं सकते, 9 से कटना है तो 6 ही होगा। इसका मतलब हमारा x का वैल्यू फिक्स कितना आ गया, 6 आ गया। अब अप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्या। तो आपको निकालना क्या था, देखिए आपको निकालना था 4x प्लस 5y, यही तो निकालना था, 4x प्लस 5y निकालना था, 5y निकालना था। तो देखिए 4 इंटू एक्स, तो x कितना है हमारा, x यहाँ 6 आया हुआ है ना, तो यहाँ x 6 रखेंगे, और y कितना आया हुआ है 0, तो 5 इंटू 0, तो बच के तो 24 ही जाएगा ना, क्योंकि ये तो 24 हो जा रहा है और ये तो उधर 0 हो जाएगा ना, तो केवल क्या बच गया 24। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 24। तो देखिए तो काफ़ी आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के। देखिए कितना अच्छा कंटेंट, काफ़ी हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आपका भी काम है कि ये सब आप चीज़ें अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर ये सब अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। लोगों से कहिए कि सब्सक्राइब करें, बहुत फ़ायदा होगा उनको। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। चलिए 3 नंबर देखा जाए, 2 हो गया ना, 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 8 डिजिट का एक संख्या है। देखिए यहाँ पे इस डिविजिबल बाई किससे, 9 और 5। देखिए 9 और 5, तो 5 का रूल बता दिए, 9 और 5 से कट रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, ए और बी का योग मांग रहा है। इस चीज़ को आप देखिए, देखिएगा यहाँ पे सट गया है, यहाँ पे हिंदी में, अंग्रेजी ही देखिएगा। ये चीज़ें 9 और 5 थोड़ा दूर होना चाहिए, एकदम चिपक गया है उससे। तो कह रहा है ए और बी का योग क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाह रहे हैं तो तरीका वही रहेगा। तरीका हमारा क्या रहेगा कि 9 और 5 से कट रहा है, ठीक है, वो जो डिवाइड हो रहा है वो 9 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है, 9 और 5 दोनों से हो रहा है। तो 5 से क्या रूल है,
तो कह रहा है कि योग ए और बी का योग किसके बराबर होगा। तो देखिए हम लोग जान रहे हैं, देखिए अगर हम 9 का लगाएं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 का अगर 5 से कट रहा है ना, तो बी का जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं तो 5 होगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए लास्ट वाला डिजिट कटना चाहिए। तो बी का वैल्यू 0 और 5 दोनों हो सकता है। तो ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना कि क्या होगा, तो 9 वाला लगा लीजिए, क्योंकि 5 का वैल्यू में दो वैल्यू हो जाएगा 5 से कटने वाला में। तो आप यहाँ 9 वाला लगाइए ना तरीका, 4 4 3 2 ए 4 3 और बी। ये देखिए अगर हम लोग बात करें कि अगर ये 9 से कट रहा है तो तरीका क्या होगा। 9 से कट रहा है तो देखिए काटते हैं, देखिए किससे किससे काट ले। देखिए 4 4 8 8 हुआ ना, 8 और 4 12 13 14 15 16 17 नहीं कटेगा। 4 4 8 है ना, तो इसको 1 दे देते हैं यहाँ से, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 4 3 7 और यहाँ 2 और चाहिए, तो यहाँ से 2 दे देंगे तो 1 और बच जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 और 2 9, तो बचा क्या, 1 और 1 2। तो आया क्या आपका 2 प्लस ए प्लस बी, यही तो आया है आपका। और ये 9 से पूरा पूरा का कैसे भी काट लीजिएगा, ये जो है ना 9 पूरा पूरा काट लीजिएगा, कैसे 9 पूरा के काट लेना है। तो ये आएगा क्या, 2 प्लस ए प्लस बी, यही तो आया है आपका। ए और बी का मान माना, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटा ए छोटा बी है ना, और ऑप्शन में बड़ा है, यहाँ पे आप ये बड़ा ही ए कर लीजिए। ए और बी का मान मांग रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये जो ए दिख रहा है ना, इसको ऐसे कर लीजिए ना, आपको ज़्यादा की दिक्कत नहीं आएगा। ये छोटा वाला ये होगा यहाँ, और यहाँ भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी एरर, यहाँ 4 लिखा हुआ है ना, यहाँ ए होगा, देखिए यहाँ पे ए होगा छोटा वाला। यहाँ भी जो दिख रहा है, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ है ना, इसको छोटा वाला ए कर लेते हैं, यहाँ भी इसको छोटा वाला ए कर लेते हैं। क्वेश्चन में फॉल्ट है लिखने में, एक जगह बड़ा ए दे दिया लेकिन छोटा ही होगा, और जगह तो छोटा ही है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, उससे हम लोग सीख लेते हैं। अब देखिए, तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ क्या होगा, तो b का तो वैल्यू जो होगा, b का जो वैल्यू होगा वो आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको दिखेगा कि 0 और 5 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। b का वैल्यू क्यों भाई, आप जान रहे हैं कि अगर कोई चीज़ 5 से कट रहा है तो लास्ट वाला जो b है वो 0 नहीं तो 5 होगा। तो b का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 5 भी, क्योंकि 5 से कटने के लिए लास्ट वाला जो होता है ना वो 5 से कटना चाहिए। तो देखिए अगर ये 2 है और ये 0 है, और ये पूरा जो है ये एक चीज़ और दिया 9 से कटना चाहिए, तो क्या रखेंगे, तो 2 और यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ 7 रखना होगा, तभी तो कट पाएगा। अगर 7 रखेंगे तब ना 9 पूरे का कटेगा, और 5 और 2 7 है, तो 7 है तो यहाँ 2 रखेंगे तो कटेगा। तो कह रहा है ए और बी का योग बताइए, तो यहाँ ए और बी का योग देखिएगा, तो आप देखिए यहाँ पे तो इन दोनों का ए और बी का योग मांग रहा है, कह रहा है ए और बी का योग बताइए। तो आप यहाँ से वैल्यू उठाइए, चाहे यहाँ से, दोनों जगह 7 ही आ रहा है। देखिए ए का वैल्यू यहाँ 7 होगा और बी का वैल्यू यहाँ क्या होगा, 0 होगा, तो भी तो ये दोनों मिल के 7 ही देगा। और अगर आप ये वाला उठाते हैं 2 और 5 वाला, तो ये 2 उठाएंगे और ये 5, तो भी देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 और 5 उठाएंगे तो भी तो यहाँ 7 होगा। इसका मतलब फिक्स है कि आपका योग 7 ही आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें काफ़ी इजी था, हम आपको बता भी दिए कि ए का वैल्यू 7 आ रहा है, बी का यहाँ 0, इन दोनों को भी ए और बी का वैल्यू लिया जाए तो भी इन दोनों का योग 7 आ रहा है, इन दोनों का भी योग 7 आ रहा है, इसलिए आंसर 7 हो जाएगा। कभी ऐसा भी इसमें क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए कि पूछना होगा तो इसमें कैसा ऐसा भी क्वेश्चन बोल सकता है कि ए का अधिकतम मान बताइए, ए का अधिकतम मान और बी का ए का बोलेगा अधिकतम मान और बी का बोलेगा मान लीजिए अधिकतम मान, तो ये 7 और 5 12 हो जाता है कि नहीं। इस चीज़ को समझिएगा, जो बोलेगा कीजिए। यहाँ ए और बी बोला है तो आराम से जोड़िए, 7 लाइए। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 4 नंबर, ये तो 3 नंबर था। ये देखिए शानदार क्वेश्चन, धीरे धीरे चीज़ों को समझा रहे हैं आपको। यही क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस चीज़ को देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है देखिए। कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर, मतलब पॉसिबल पेयर पी और क्यू का कितना पॉसिबल पेयर होगा कि ये जो नंबर दिख रहा है ये किससे डिविजिबल है, बोथ 3 एंड 5। मतलब ये जो है ये डिविजिबल है 3 एंड 5 से, 3 और 5 से डिविजिबल है। तो 3 और 5 से अगर ये डिविजिबल है तो ये हिंदी में भी दिख रहा होगा आपको। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्यू तक ही, यहाँ पे ये 3 यहाँ से थोड़ा सा दूर होगा, 3 और 5 दोनों से कट रहा है। तो तरीका क्या होगा, अगर आपको कोई कहे आपसे कि 3 और 5 दोनों से कट रहा है, तो अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो वही तरीका, क्या तरीका लगाएंगे हम लोग, थोड़ा सा देखिए।
देखिए शुरू करते हैं। तो 3 का रूल लगाएंगे, 3 का लगाएंगे तो यहाँ दिखेगा कि 3 है, 5 है, 7 है, P है, फिर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है और Q दिख रहा है। अगर ये 3 से कट रहा है तो तरीका क्या होता है, 3 का चेक करना है तो ये 3 3 से ख़त्म, 7 5 12 ख़त्म, 5 और इसका 1 ख़त्म, तो एक अभी भी बचा हुआ है। तो आया क्या, 1 प्लस P प्लस Q, यही तो आया। अब आपको ध्यान ये देना है कि ध्यान दीजिए, अगर कोई कहे कि 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 5 से कट रहा है तो जो आखिरी वाला ये जो Q है ये फिक्स है कि अगर 5 से कट रहा है तो ये 0 होगा, नहीं तो 5 होगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। आपको बताए थे, आप 5 वाला रूल में जाके देखिएगा, उसमें बताया गया था कि जो Q अगर लास्ट, अगर ये 5 से डिविजिबल है, अगर ये 5 से डिविजिबल है तो तरीका क्या बताया गया था, अगर ये 5 से कट रहा है तो लास्ट में 0 होगा, नहीं तो 5 होगा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ होगा तो 5 से कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि ये 0 नहीं तो 5 होगा। अब बात होता है कि इसमें अगर 3 से कट रहा है तो ये 1 है और ये 0 है, तो पक्का इसको 2 होना होगा कि नहीं होना होगा। ध्यान दीजिए, आप कहेंगे हाँ 2 होगा तो हो जाएगा। देखिए यहाँ और भी पॉसिबल वैल्यू बनेगा। देखिएगा 3 से कट रहा है ना, तो 2 के गैपिंग पे होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं छोटा में, समझिएगा थोड़ा कलर चेंज करके कि देखिए अगर ये 0 है, ये 1 है, तो बच्चा बोलेगा कि सर 2 होगा, तो 2 और 1 3, यहाँ 0 रखेंगे 3, तो अगला तो और भी यहाँ बनेगा ना, यहाँ 0 रखेंगे तो 3 ऐसे पुर रहा है, अगला 3 और बढ़ा लीजिए तो 3 या 2 5 भी रखने से हो जाएगा, और 5 और 3 8 भी रखने से हो जाएगा। इसका मतलब अगर Q 0 होगा और ये 1 है तो P का वैल्यू 2 5 और 8 तीनों हो सकता है, क्योंकि 2 भी रखेंगे तो 2 और 1 3, और ये तो 0 है। 5 भी रखेंगे तो 5 और 1 6 3 से कट जाएगा। 8 भी रखेंगे तो 8 और 1 9 3 से कट जाएगा, पर अगला नहीं रख सकते क्योंकि अगला 2 डिजिट वाला आ जाएगा। अगर यहाँ 5 है तो क्या, अब देखिए ये वाला में 5 है तो 5 और 1 6, तो 6 है तो 0 भी रहेगा तो चलेगा, 6 है 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा। अगला कितना, 3 बढ़ा दीजिए तो 3 भी रहेगा तो हो जाएगा, और अगला 3 फिर और बढ़ा लीजिए 3, तो 3 और 3 6 भी रहेगा तो हो जाएगा, और बढ़ा लीजिए 3 तो 9 भी रहेगा तो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि देखिए 0 के लिए और 5 के लिए समझिए बात को, 0 रहेगा तो P के 2 5 8 मान पॉसिबल हैं, क्योंकि 3 से कट रहा है, 2 भी रखने पे 5 भी 8 पे, और ये 5 और 1 6 है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो भी 6 कट जाएगा 3 से, अगर 3 रखेंगे अगला तो 6 3 9 हो जाएगा तो भी हो जाएगा, 6 भी रहेगा तो 6 6 12 और 9 भी रहेगा तो 3 3 के गैपिंग पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, अच्छे से समझने की ज़रूरत है, कुछ करना नहीं है। Q का वैल्यू अगर 0 यहाँ रखते हैं तो ये 0 और ये 1, तो 2 रखेंगे तो भी 3 से कट जाएगा, जोड़ के देखिए 0 ये 1 है तो 1 और 2 3 कट जाएगा कि नहीं, 5 और 1 6 कट जाएगा नहीं, 8 और 1 9 कट जाएगा। इसका मतलब अगर 0 रहेगा तो 2 5 8 P के 3 मान पॉसिबल हैं। अगर Q का वैल्यू अगर यहाँ 5 रखा जाएगा तो 5 रखा जाएगा तो क्या क्या पॉसिबल होगा, अगर 5 रहेगा तो ध्यान दीजिए ये 5 और 1 6 हो जाएगा। Q के जगह अगर 5 रखेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 0 रखेंगे तो भी तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 3 से कट जाता है। अगर हम 3 देखते हैं तो 5 और 1 6, तो 6 और 3 3 3 के गैपिंग पे बढ़ेगा। देखिए 0 है तो अगला 3 है, फिर अगला 3 3 6 है, 6 3 9 है, आप रख के देखिए हो जाएगा सब। तो इस चीज़ को समझिए, तो कितना पेयर संभव होगा, तो पेयर आप देख लीजिए क्या क्या बनेगा। पहला वाला से ये 2, तो एक 2 और 0 का बनेगा ना, फिर एक 5 और 0 का बन जाएगा, फिर क्या बनेगा, एक 8 और 0 का भी एक पेयर संभव है, और क्या संभव है यहाँ 0 और 5 का एक और, देखिएगा यहाँ 0 एक और, ये कलर चेंज करके कर दे रहे हैं हम लोग कि एक 0 और 5 का भी संभव है। ये वाला एक 0 लेंगे तो 5, फिर 3 लेंगे तो 3 के साथ भी 5 ले सकते हैं। और क्या संभव है, 6 के साथ भी एक बार 5 पेयर बन जाएगा, और क्या संभव है, एक बार 9 के साथ भी एक बार 5 बन जाएगा। तो कुल मिला के कितने संभव हो गए पेयर, कितने संभव पेयर है P और Q के, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो इसका मतलब 7 पेयर संभव है इसके। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे बेहतर ढंग से कि कैसे ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार था। आप देखिए इस क्वेश्चन को, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, अगर चीज़ों को समझ के नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम में थोड़ी ये बन पाएगा एट ए टाइम। आप ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर रहिए सारे रूल पढ़ के। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, अब हम लोग 5 देखेंगे। देखिए 5,
5 नंबर यहाँ इक्वल टू होगा, देखिएगा यहाँ x बराबर 2 और ये y बराबर 32, देख लिया जाएगा क्या गड़बड़ी है इसमें, ये इक्वल टू होना चाहिए लग रहा है, जो भी होगा देख लिया जाएगा। थोड़ा सा देखा जाए, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है इफ़ द नंबर, एक नंबर दिया हुआ इतना, इज़ डिविजिबल बाय बोथ 8 और 5, देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y। अच्छा, x और y का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू मांग रहा है, और अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या दिख रहा है आपको, नंबर दिख रहा है 6 2 7 8 3 x और y। अच्छा, कह रहा है x और y का पॉसिबल मिनिमम मान बताना है, छोटा से छोटा वैल्यू क्या हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ें में फिक्स है कि ये चीज़ें जो डिवाइड हो रहा है वो 8 और किससे हो रहा है, 8 और 5 दोनों से हो रहा है, तो ध्यान दीजिए। और कह रहा है कि x और y का जो है ना मिनिमम वैल्यू बताना है कि x का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, y का सबसे छोटा मान। एक बात बताइए, अगर कोई चीज़ 5 से कट रहा है तो हम अभी भी बताएं कि अगर वो 5 से कट रहा है तो यहाँ 0 होगा, नहीं तो 5 होगा, और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई संख्या 5 से कटता है तो कोई संख्या अगर 5 से कट रहा है तो उसके जो इकाई अंक होगा, लास्ट का डिजिट होगा, वो 5 से कटेगा, इसका मतलब वो 0 हो सकता है, नहीं तो 5, इसके अलावा तो कुछ नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन y का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बोला है कि जो मिनिमम मान लेना है, अगर छोटा मान लेना है तो आप 5 को नहीं लेंगे, आप किसको लेंगे, 0 को, क्योंकि y का, इसका मतलब फिक्स है कि y का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। अगर बोलते हैं यहाँ कि y का मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो 5 लेते, तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है 5 भी, लेकिन मिनिमम बात करेगा, छोटा से छोटा क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो y तो फिक्स है कि 0 आ गया। तो अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करते हैं कि y के जगह क्या कर लेते हैं, 0 लेके बनाएंगे, y के जगह क्या ले लेंगे, 0। तो अगर y के जगह यहाँ 0 लेंगे तो 8 से कटना चाहिए, तो अब 8 के मदद से हम x निकाल लेंगे कि x क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर 8 से रूल में लास्ट का 3 डिजिट चेक किया जाता है, तो लास्ट का 3 डिजिट में 3 है, x है, और y के जगह हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 0। तो अब ये वाला जो चीज़ है ना, ये पूरा किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से, क्योंकि 8 का कटने का नियम होता है, 8 के कटने का जो नियम होता है क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए। तो अब क्या रखा जाएगा यहाँ, तो देखिए अगर हम x के जगह क्या रखें, अच्छा 0 रखेंगे तो कटेगा क्या 8 से, 0 रखेंगे तो 300 हो जाएगा ना, तो 8 3 24 60 नहीं कटेगा। अच्छा 1 रखेंगे तो 8 3 1 रखेंगे तो ये 310 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो भी तो नहीं कटेगा ना, 8 3 24 6 और 1 7 नहीं कटेगा, 6 हो रहा है ना, नहीं 1 रखने से कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, और उधर का 6 और 1 7 तो 70, 8 से तो नहीं कटेगा। अच्छा 2 रख के देखिए, तो 2 रखने पे हो जा रहा है। अच्छा x का वैल्यू 2 रखने पे हो जा रहा है कि नहीं, अगर यहाँ 2 रखेंगे, देखिए चेक करना होता है, पहले आप 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, जब तक नहीं कटे तब तक रखिए, और ज़्यादा नहीं रखना पड़ेगा, 9 ही तो डिजिट होता है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 2 रखेंगे तो यहाँ 320 हो जाएगा और कट जाएगा 8 से, क्योंकि 8 चौके 32 होता है, फिर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब जो सबसे छोटा मान x का क्या आ गया, 2। आगे और भी मान आएगा, लेकिन हमको तो छोटा उठाना है, तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो y का मान 0 और x का मान 2, तो यही सबसे छोटा है, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर, x बराबर 2 और y बराबर 0। तो देखिए इसमें तरीका क्या रहा, हम लोग 5 का मदद लेके लास्ट वाला निकाल लिए, y निकाल लिए, क्योंकि 5 वाले से क्या होता है, इकाई अंक निकल जाता है ना, कि 5 के रूल क्या होता है कि लास्ट का डिजिट 5 से कटना चाहिए, इसका मतलब 0 नहीं तो 5 होगा, तो उसके मदद से हम y निकाल लिए, और फिर हम 8 का रूल लगा के x निकाल लिए, क्योंकि y के जगह हम 0 पुट करेंगे, 5 नहीं पुट करेंगे, कि छोटा वैल्यू बोल रहा है इसलिए 5 नहीं पुट करेंगे। तो यहाँ y के जगह 0 रख लिए, तो 8 का रूल क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, और 2 रखिएगा तो हो जाएगा मिनिमम। तो इस चीज़ को देख लीजिए। तो आपको अच्छा लग रहा होगा सारा क्वेश्चन सीख के, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, आप लोग अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इससे नॉलेज फैलेगा और सबको बेनिफिट मिलेगा, हर बच्चा इससे लाभ ले सकता है, पढ़ेगा, आपको हर तरीके का सवाल आपको इसमें मिलेगा। अब देखिए यही क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्वेश्चन में आप देखिएगा तो कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि ये पूरा दिख रहा है एक नंबर है,
कह रहा है इफ नंबर इतना है डिविजिबल बाई 75। अच्छा, अगर कोई चीज़ 75 से कटता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी संख्या 75 से कटता है तो वो अब पक्का किससे कट रहा होगा? 25 तियाँ 75, इसका मतलब 25 से भी पूरा पूरा कटेगा और 3 से भी पूरा पूरा कटेगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि इसमें इसीलिए तोड़ा जाता है क्योंकि 25 और 3 दोनों में को प्राइम नंबर है, दोनों, इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो संख्या 25 और 3 दोनों से कटेगा वो 75 से भी कटेगा। तो हम लोग जब कभी भी 75 बोलेगा तो 75 नहीं चेक होगा, हम लोग 25 और 3 से बनाएंगे हेल्प से। तो देखिए, याद है 25 वाला रूल? अभी अभी हम सिखाए थे। क्लास जो आज का वीडियो है, आज का क्लास है, उसमें आप देखिए शुरुआत में ही मैंने 25 का रूल बताया हुआ है। तो 25 का रूल में आपको ध्यान देना होगा कि लास्ट का 2 डिजिट देखा जाता है। तो अब देखिए, आप सोचेंगे कि 3 का क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रूल अगर आपको पता होगा तो आपको पता होना चाहिए 25 का लगाएंगे तो y तुरंत आ जाएगा, क्योंकि 25 का लगाएंगे तो लास्ट का 2 डिजिट में आपको 7 और क्या दिख रहा है? y दिख रहा है ना, 7 और क्या दिख रहा है? y। और ये जो अंतिम 2 अंक है ये किससे कटना चाहिए? 25 से कटना चाहिए। तो कोई बोलेगा सर इसका मतलब ये पक्का हो गया कि y का वैल्यू 5 होगा तब ये 75 होगा, और 25 से 25 तियाँ 75 कट जाएगा, इसका मतलब y का वैल्यू 5 होगा। तो ये कहाँ से अनुभव आएगा कि पहले 25 लगाए कि पहले 3 लगाए? आपको रूल पता होगा तब ना समझ पाएंगे कि 25 का रूल अगर हम लगाएंगे तो लास्ट वाला आराम से y निकल जाएगा। तो सब खेल जो है, सारा जो भी गेम हम लोग कर रहे हैं, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारा जो है सब डिपेंड है रूल पे। आपको रूल पता होगा तुरंत समझ में आएगा कि 25 से लगाना सही होगा कि 3 से। तो 25 से लगाएंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। अब हमको x निकालना है तो अब 3 लगा लीजिए y के जगह 5 डाल के। तो देखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। 9 8 2 3 2 x 4 5 6 7 और y के जगह हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। क्यों 5 रखेंगे? क्योंकि हमारा y 5 आया है। और अब हम लोग किसका रूल लगा लेंगे? 3 का। तो अगर हम 3 का रूल लगाए तो चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए। 3 का लगाएंगे 9 खत्म, 9 खत्म हो जाएगा। अच्छा, और अगर आप देखें तो 4 और 2 6 खत्म, 7 5 12 खत्म। क्योंकि देखिए क्यों खत्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 7 और 5 12 होता है जो 3 से पूरा पूरा कटता है। तो जोड़ेंगे, 3 से कट रहा है हटा देंगे, जोड़ जोड़ के हटाते जाते हैं। और देखिए ये 6 खत्म हो जाएगा। और क्या दिख रहा है आपको खत्म हो जाएगा? आपको दिखेगा कि यहाँ पे अगर लिखा जाए तो 5 और 2 7, 5 और 3 8, ऐसे कर लेते हैं। 8 और 2 10, 10 हुआ। आप 5 15, 3 से खत्म हो जाता है कि नहीं? 15, 8 2 10 और 5 15, 3 से खत्म हो जाता है। तो बचा क्या आपका? बचा है 3 प्लस x। अब ये 3 से कटना चाहिए तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? तो आपको पता होगा कि x का 3 से कटना है तो x का वैल्यू 0 भी होगा, 0 होगा। और क्या होगा? 3 बढ़ाइए, तो 3 बढ़ाएंगे तो 0 में 3 भरे 3, 3 और 3 6, अगला 3 6 3 9, 3 3। इसका मतलब ये सब पॉसिबल है। x का वैल्यू 0 भी रखेंगे तो जोड़ेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 भी रखेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, कट जाएगा 3 से, 6 भी रखेंगे तो 6 3 9 कट जाएगा 3 से, 9 भी रखेंगे तो 9 और 3 12 कट जाएगा 3 से। इसका मतलब x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी और 9 भी। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप देखिए क्या निकालना है? निकालना है 6x माइनस 5y। अब ये निकालना है। तो अब आपको लगेगा कि भाई ठीक है सर, x का वैल्यू तो फिक्स है। x का वैल्यू क्या फिक्स है? कि ये फिक्स है सर कि y का वैल्यू फिक्स है कि 5 होगा। तो इधर तो पक्का 50 25 होगा। तो अब x के जगह क्या रखें? तो अब अगर आप 0 रखते हैं तो आपका आंसर यहाँ 0 रखेंगे तो 6 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। तो आपका माइनस का 25 आएगा। माइनस में तो कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप 0 नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखने से हमारा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। यही ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन मैच करता तो काम हो जाता, पर 0 रखने से x का वैल्यू 0 रखने से काम नहीं हो रहा है। अच्छा, 3 रखेंगे तो 36 18, फिर 3 भी रखेंगे तो निगेटिव आएगा। 3 रखेंगे तो ये 18 आएगा, उधर 25 है, 18 में से अगर 25 जाएगा तो 7 आएगा माइनस का, तो माइनस में तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 6 का 36, और उधर 50 25, 6 रखेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और ये 25, और 36 में से 25 जाएगा तो 11। ऑप्शन में ये भी नहीं है। इसका मतलब पक्का 9 रखने से काम होगा हमारा। तो देखिए 6 गुना, हम यहाँ x के जगह क्या रख लेंगे? 9 रख लेते हैं। तो 6 गुना 9 और माइनस 5 गुना 5। तो ऑप्शन रख रख के देखना होगा आपको ऑप्शन रख रख के देखना होगा। तो 5 गुना 5 तो 9 छक्के 54, और 54 में से अगर 50 25 घटाएंगे
तो कितना आ जाएगा, 25 और 4 29 आ जा रहा है। इसका मतलब देखिए तो 29 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन में आपको 29 मिल जाएगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये सारा क्वेश्चन सीख के। देख लीजिए एक बार, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बताइएगा, ये आज का क्लास यहीं हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा आपको, और आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनलों को, और जितना हो पाए आप उसको ग्रुप में डाल के चीज़ों को फैलाइए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।